हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य, है ना। इस चैप्टर के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे, है ना। ये चैप्टर क्या कहता है, ये एक चैप्टर एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसको भी जानेंगे ना। कॉलोनियल सिटीज़, अर्बनाइजेशंस, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ये हिस्ट्री का 10A, मतलब चैप्टर 10 है और फिर 10A इस टाइप का आप लोग का SBPD किताब में दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, जो भी बच्चा एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग इस चैप्टर का जितना भी मेन मुख्य बात समझेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, है ना, 2 नंबर 5 नंबर वाला टोटल को समझते चले जाएंगे। इसका परिचय क्या है चैप्टर का। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए नए शहरों और बस्तियों का निर्माण, है ना बाबरे, अपना राज जमाने के लिए क्या किया, नया शहर और बस्ती का निर्माण किया। कौन? अंग्रेज। अंग्रेज लगभग 1800 में गुलाम बना लिया था इंडिया को। 1947 तक गुलाम बना के रखा था। 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया ना, 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय क्या क्या सोचा, जो हम लोग शहर बनाते हैं, जैसे अंग्रेज ही कलकत्ता शहर को इतना बड़ा बनाया। वहाँ पहले कलकत्ता हम लोग का राजधानी था, इंडिया का राजधानी पहले कलकत्ता था, अंग्रेज ही बनाया था। बाद में जब आज़ाद हो गया तब दिल्ली बनाया गया ना। इन शहरों में यूरोपीय जीवन शैली, व्यापारिक केंद्र, प्रशासनिक इमारतें और नई स्थापत्य शैली दिखाई देती थी। इसे नगरीकरण, अर्बनाइजेशन और नवीन नगर योजना, टाउन प्लानिंग की प्रक्रिया तेज हुई, है ना। और इसी से आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। प्रमुख औपनिवेशिक शहर, तो पहला शहर कौन सा बनाया था बाबू ने? कलकत्ता। कोलकाता पहले नाम था, अब आ गया क्या, कलकत्ता। अंग्रेजों की पहली राजधानी 1772 से 1911 तक कलकत्ता रहा, है ना बाबू। यहाँ फोर्ट विलियम, गवर्नर हाउस, ईडन गार्डन, राजभवन आदि बने। ये टोटल कौन बनाया था? ईडन गार्डन कौन बनाया था बाबू? अंग्रेज बनाया था। व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक मुख्यालय था कलकत्ता, है ना बाबू। अंग्रेज का बहुत बड़ा शहर माना जाता था। यहीं पे रानी विक्टोरिया जो थी, उसी के याद में अभी विक्टोरिया मेमोरियल वहाँ पे बनाया गया है, कलकत्ता में ही। वही राज करती थी, है ना बाबू, अभी भी वहाँ पे बना हुआ है। मद्रास, चेन्नई, अंग्रेजों का प्रारंभिक केंद्र मद्रास था। कौन सा था बाबू? मद्रास, जो चेन्नई में है ना बाबू। फोर्ट सेंट जॉर्ज, सड़कों का ग्रिड पैटर्न, चर्च और यूरोपीय बस्तियाँ बनी मद्रास में, है ना बाबू। इसलिए मद्रास में बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया। बॉम्बे, पहले बॉम्बे नाम था, इसको भी अंग्रेजी बनाया था, मुंबई। पुर्तगालियों से अंग्रेजों को मिली, है ना, पुर्तगालियों से अंग्रेजों को मिली मुंबई। 19वीं शताब्दी में व्यापारिक राजधानी बनी। अभी भी ये समझ ली आर्थिक का वहाँ कैपिटल है ये वाला, है ना। गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया टर्मिनस, आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और गोधिक स्थापत्य शैली यहाँ दिखती है, ठीक है। अगला है औपनिवेशिक नगरीकरण, कॉलोनिकल अर्बनाइजेशन। तो नगरीकरण का अर्थ है ग्रामीण समाज से शहरों की ओर बढ़ना। अंग्रेजों के समय नगरीकरण की विशेषता व्यापार और उद्योग के केंद्र, कपड़ा मिल, जूट मिल, रेलवे व बंदरगाह, नए इलाकों का निर्माण जैसे सिविल लाइन्स, कैंटोनमेंट, फौजी क्षेत्र, सड़क, पुल, रेलवे, बंदरगाह, आधुनिक यातायात साधन। यूरोपीय और भारतीय बस्तियाँ अलग अलग। अंग्रेज उच्च इलाकों में रहते थे, भारतीय भीड़ भाड़ वाले हिस्सों में। तो समझ लो ट्रेन व्रेन जितना भी नया नया यूनिक चीज़ है वो अंग्रेज का ही देन है ना बाबू। गुलाम बनाया मगर बहुत कुछ दे के भी गया, बहुत कुछ सिखा के भी गया। अंग्रेज ही बनाया था हावड़ा ब्रिज। कब बनाया है? अब तक कुछ नहीं हुआ, उसमें एक भी पिलर नहीं है हावड़ा ब्रिज में। और यहाँ पिलर वाला ब्रिज सब गिर जाता है, बिहार में बनता है, तो सोचो। नगर योजना, टाउन प्लानिंग, अंग्रेजों ने शहर को प्रशासन, व्यापार, रक्षा की जरूरतों के अनुसार योजना बनाकर बसाया। विशेषता चौड़ी सड़कें और ग्रिड सिस्टम, बड़े बड़े बाग बगीचे और पार्क, प्रशासनिक इमारतें, बीच में बस्तियां, किनारे, रेलवे और बंदरगाह के पास उद्योग व गोदाम। उदाहरण नई दिल्ली 1911 के बाद भारत की राजधानी बनी। सर एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने योजना बनाई। राजपथ, इंडिया गेट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन बने, है ना। तो ये सब कौन बनाते गया? अंग्रेज बनाया, है ना। औपनिवेशिक स्थापत्य,
कॉलोनिकल आर्किटेक्चर, ये क्या है बाबरे? गोथिक शैली, ऊंचे गुंबद, नुकीले मेहराब, रंगीन कांच, विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई। नव शास्त्रीय शैली, नॉन क्लासिकल, ग्रीक व रोमन प्रभाव, बॉम्बे हाई कोर्ट, गवर्नमेंट हाउस। इंडो सार्सोनिक शैली, भारतीय प्लस यूरोपीय मिश्रण, गेटवे ऑफ इंडिया, मद्रास हाई कोर्ट। लुटियंस दिल्ली और शैली, विशाल सड़कें, गुंबददार इमारतें, औपनिवेशिक गरिमा, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन। ये सब कौन बनाते चला गया आपने? अंग्रेज बनाया ना। आगे देख लेते हैं महत्व और प्रभाव, इसका क्या महत्व पड़ा और कितना प्रभाव पड़ा। तो औपनिवेशिक शहरों ने भारत के सामाजिक आर्थिक ढांचे को बदल दिया। व्यापार, शिक्षा और संस्कृति के नए केंद्र बने, लेकिन इसमें वर्ग नस्लीय भेदभाव था। अंग्रेज और भारतीय अलग अलग हिस्सों में रहते थे। भारतीय समाज में नागरीकरण और आधुनिक जीवन शैली का विकास हुआ। अब आ जाते हैं बाबू इस चैप्टर का हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको समझेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है बाबू हम लोग का, भारत में पहला अंग्रेजी नगर कौन सा था? कौन सा था बाबू? अंग्रेजी नगर मद्रास था। ठीक है, अंग्रेजी नगर। 1911 में भारत की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? तो दिल्ली में। इससे पहले कहाँ था बाबू रे? कोलकाता। नया दिल्ली किसके शासनकाल में बनाया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग की। नई दिल्ली की योजना किसने बनाई? तो एडविन लुटियंस। औपनिवेशिक काल में ब्लैक टाउन शब्द का अर्थ था भारतीयों का क्षेत्र। ब्रिटिश काल में कौन से शहर प्रमुख प्रशासनिक केंद्र बने? तो मद्रास, मुंबई, कलकत्ता। ब्रिटिश भारत में नगरों के विकास का मुख्य उद्देश्य था तो ब्रिटिश सत्ता का केंद्रीकरण। ब्रिटिश ने दिल्लियों को नई राजधानी क्यों बनाया? दिल्ली ऐतिहासिक नगर था। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। नई दिल्ली के निर्माण का उद्घाटन कब हुआ? तो 1931 में। अब आ जाते हैं 2 नंबरिया क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू हम लोग को? औपनिवेशिक शहर से क्या अभिप्राय है? तो ऐसे शहर जिन्हें अंग्रेजों ने अपने शासन, व्यापार और प्रशासन के लिए बताया उसे क्या कहते हैं बाबू? औपनिवेशिक शहर। ये हम लोग का 1 नंबर था। 2 नंबर है भारत में पहला औपनिवेशिक शहर कौन सा था? तो मद्रास, चेन्नई। तीसरा है ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन क्या थे? तो ब्लैक टाउन भारतीय रहते थे, व्हाइट टाउन में अंग्रेज अधिकारी रहते थे, है ना। अगला है 1911 ईस्वी में ब्रिटिशों ने राजधानी क्यों बदल दी? काहे बदला है ना? कलकत्ता से काहे बदला? तो कलकत्ता बंगाल आंदोलन का केंद्र बन चुका था। दिल्ली ऐतिहासिक और केंद्रीय था। नई दिल्ली की डिज़ाइन किसने बनाई? तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। ब्रिटिश नगर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सत्ता का प्रदर्शन और यूरोपीय सभ्यता का प्रचार। अगला है ब्रिटिश स्थापत्य शैली की विशेषताएं क्या थी? तो गुंबद, खंबे, मेहराबे और विशाल भवनों का निर्माण। सिविल लाइन्स क्या थे? शहरों का वह क्षेत्र जहां केवल अंग्रेज अधिकारी रहते थे उसे क्या कहते हैं? सिविल लाइन्स कहते थे। अगला है विक्टोरिया मेमोरियल किसके सम्मान में बनाया गया था? रानी विक्टोरिया की स्मृति में कोलकाता में बनाया गया था। लास्ट है 10 नंबर। औपनिवेशिक नगरों में भारतीय और अंग्रेजों के बीच विभाजन कैसे दिखता था? भारतीय ब्लैक टाउन में और अंग्रेज व्हाइट टाउन में रहते थे, सामाजिक दूरी थी। अब आते हैं 5 नंबर या दीर्घोत्तरी प्रश्न, है ना। क्वेश्चन कह रहा है भारत में औपनिवेशिक नगरों के विकास की व्याख्या की। तो अंग्रेजों ने व्यापार और शासन हेतु मद्रास, मुंबई और कोलकाता जैसे नगर बसाए। ये तटीय बंदरगाह शहर थे, यहाँ गोदाम, दफ्तर, रेलवे स्टेशन बने, औद्योगिक और प्रशासनिक केंद्र बने। धीरे धीरे इन शहरों का रूप आधुनिक हो गए, औपनिवेशिक शहरों में बदला। आगे देखते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे 2 नंबर है 5 नंबर या क्वेश्चन का। नई दिल्ली के निर्माण की विशेषता बताइए। तो निर्माण कार्य 1912 में शुरू और 1931 में पूरा हुआ। डिजाइन एडविन लुटियंस और हार्बर्ट बेकर ने बनाई। राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, संसद भवन आदि बनाए गए। चौड़ी सड़कें और हरे भरे उद्यानों से सुसज्जित यह ब्रिटिश शक्ति और वैभव का प्रतीक बनी, है ना। ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो व्हाइट टाउन अंग्रेजों के रहने का क्षेत्र, सुंदर और साफ सुथरा। ब्लैक टाउन भारतीय का क्षेत्र, भीड़ भाड़ और असुविधाजनक। यह विभाजन सामाजिक और नस्लीय भेदभाव का प्रतीक था। इससे औपनिवेशिक मानसिक झलकती थी।
औपनिवेशिक स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताएं लिखी। तो यूरोपीय शैली और भारतीय परंपरा का मिश्रण, विशाल भवन, गुंबद, खंभे और मेहराबे, गोथिक, क्लासिकल और इंडो साइरो-सैनिक शैली का उपयोग। उदाहरण विक्टोरिया मेमोरियल, संसद भवन, हाईकोर्ट आदि भवनों द्वारा अंग्रेज सत्ता की भव्यता प्रदर्शित। ठीक, आगे का क्वेश्चन कह रहा है नगरीकरण के कारण और प्रभाव बताइए। कारण है औद्योगिकरण, व्यापार, रेलवे का विकास, शासन व्यवस्था। प्रभाव नए शहरों का निर्माण, रोजगार के अवसर, जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक असमानता बढ़ी, भारतीयों और अंग्रेजों में दूरी बनी, शिक्षा और आधुनिकता का प्रसार हुआ। यहाँ पे क्या होता है, ये चैप्टर हम लोग का द एंड हो जाता है। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए बने रहिए, ध्यान से पढ़िए ना। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द इसके बाद वाला चैप्टर में।